बच्चों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना फुल मीनिंग होता है। तो आज हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानेंगे। बच्चों, दिन भर में हम बहुत सारे वाक्य बोलते हैं या सुनते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि क्या सारे वाक्य एक जैसे होते हैं? नहीं, सारे वाक्य अलग अलग होते हैं। जैसे कभी हम अपनी मम्मी से किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, कभी हम अपने छोटे भाई बहनों को डांट देते हैं या कभी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। तो ये जो हम रोज के वाक्य सुनते हैं या बोलते हैं, ये सभी अलग अलग होते हैं और इन्हीं को हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में हम वर्णनात्मक वाक्य कहते हैं। जिन सेंटेंस के द्वारा हमको कोई साधारण सूचना प्राप्त होती है या किसी चीज के बारे में पता चलता है, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 2 पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम प्रश्नबोधक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत वो सेंटेंस आते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रश्न पूछने से संबंधित वाक्य हैं, वो सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों के अंतर्गत प्रार्थना, कमांड यानी किसी को आदेश देना या सलाह जैसे भाव आते हैं, वो सभी इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों, हमने कोई चीज देखी और उस चीज को देख के हमारे मन में दुख का या खुशी का भाव पैदा होता है, जो कि अचानक आता है। हमने पहले से नहीं सोचा होता है। किसी चीज को देखकर अचानक हमारे मन में जो भाव आता है, वो सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अब बच्चों, हम इन सभी सेंटेंस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम जानते हैं। असर्टिव सेंटेंस, जिनको की हिंदी में वर्णनात्मक वाक्य कहते हैं, इनकी डेफिनेशन है सेंटेंसेस दैट मेक अ स्टेटमेंट आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। मतलब ऐसे वाक्य जो हमको कोई सूचना देते हैं, किसी बात के बारे में बताते हैं, वो सभी वाक्य जो हैं वो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं और इनको हम डिक्लेरेटिव वाक्य सेंटेंस भी कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ही सेंटेंस को कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेघा इज रीडिंग अ बुक। मेघा एक किताब पढ़ रही है। इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि मेघा एक किताब पढ़ रही है, जो कि हमें एक सूचना मिल रही है, इसलिए यह असर्टिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है रीता इज नॉट इन हर रूम। रीता अपने कमरे में नहीं है। तो इस वाक्य के द्वारा हमको ये मालूम चल रहा है कि रीता अपने कमरे में नहीं है, जो कि एक साधारण सी इंफॉर्मेशन है, इसलिए ये असर्टिव सेंटेंस होगा। अब बच्चों, असर्टिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे कि जब हमें सूचना मिलती है तो एक तो हमको सकारात्मक सूचना मिलती है, जो कि यस में हो सकती है, और एक हमें नकारात्मक सूचना मिलती है, जो कि नो में होती है। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड पार्ट है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको कि हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिन बातों के द्वारा हमको सकारात्मक बातों के बारे में मालूम चलता है, जो सूचना हमें वाक्य से मिल रही है वो सकारात्मक होती है, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन वॉज स्लीपिंग। रोहन सो रहा था। तो इस सेंटेंस में हमको रोहन के बारे में एक सूचना मिली कि रोहन सो रहा है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन वॉज लुकिंग वेरी इल। बूढ़ा व्यक्ति बहुत बीमार दिखाई दे रहा था। तो ये भी एक सकारात्मक सूचना है
इसलिए ये दोनों ही एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद सेकंड है निगेटिव सेंटेंस, जिनको कि हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जब कोई सूचना हमको प्राप्त होती है जिसमें नॉट का प्रयोग होता है, यानी नहीं शब्द का प्रयोग होता है, वो सभी वाक्य निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि द बॉयज आर नॉट प्लेइंग, लड़के नहीं खेल रहे हैं। तो हमको यहाँ मालूम चला कि लड़के नहीं खेल रहे हैं, नहीं शब्द नकारात्मकता को शो कर रहा है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। और मोस्टली नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। ब्लाइंड मीन्स बच्चों होता है अंधा, मैन मीन्स आदमी, अंधा आदमी नहीं देख सकता है। तो इसमें भी जो हमें सूचना मिल रही है उसमें नॉट का प्रयोग हो रहा है, यानी नहीं का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव वाक्य होगा। तो बच्चों पहला हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस और इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य और निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो चलिए बच्चों अब हम दूसरे प्रकार के काइंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो बच्चों अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको कि हम प्रश्नबोधक वाक्य कहते हैं। इनकी डेफिनेशन है सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं, अर्थात जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वो सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर हम इनकी पहचान की बात करें तो सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। आपको कोई सेंटेंस दिया है और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। अब इनकी एक और पहचान है कि जो भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो या तो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होंगे या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, वाई माने क्यों, और हाउ मीन्स कैसे। तो इस तरीके के वाक्य के प्रारंभ में होंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। इसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी जो शब्द वर्ब की सहायता करते हैं सेंटेंस में, इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और हर टेंस की अपनी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। तो कुछ हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं, जैसे एज, एम, आर, डू, डज, दे, विल। और इस तरीके से बच्चों और भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो अगर हमारा सेंटेंस इनमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल से हम इसको और समझते हैं। इज शी राइटिंग आ पोयम। अब इज मीन्स होता है, लेकिन ये सेंटेंस में स्टार्ट में लगा है इसलिए इसका मीनिंग हो गया क्या। शी मीन्स वह, राइटिंग अ पोयम एक कविता लिख रही है। तो इस सेंटेंस की हिंदी बनी क्या वह एक कविता लिख रही है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि क्या वो कविता लिख रही है, इस कारण ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है व्हाट इज योर नेम। व्हाट मीन्स क्या, इट मीन्स है तुम्हारा नाम। तुम्हारा नाम क्या है, इस वाक्य में किसी से उसका नाम पूछा जा रहा है इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेयर इज राम टुडे। वेयर मीन्स कहाँ, इज माने है, राम मीन्स राम और टुडे मीन्स आज राम कहाँ है। तो इसमें राम के बारे में पूछा जा रहा है कि राम कहाँ है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और नेक्स्ट है डिड यू लाइक आइसक्रीम।
हेल्पिंग वर्ब है जो कि पहले लगी है, इसलिए इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? तो बच्चों ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं क्योंकि सभी के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। और स्टार्टिंग हम देखते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड है और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो बच्चों अब हम इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन इंपरेटिव सेंटेंस की है सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रपोजल आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों कमांड मीन्स होता है ऑर्डर देना, किसी को आदेश देना। रिक्वेस्ट मीन्स होता है किसी से प्रार्थना करना। एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना, जब कोई बड़ा छोटे को सलाह देता है। एंड प्रपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव रखना। तो जिन सेंटेंसेस में आपको कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रपोजल शो हो रहा है, आपको वाक्य पढ़ने से लग रहा है कि यहाँ पे आदेश दिया गया है या सलाह दी गई है या फिर रिक्वेस्ट की गई है, प्रार्थना की गई है, तो ये सभी वाक्य इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और ये मोस्टली जो सेंटेंस होते हैं ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। चलिए हम एग्जांपल्स इनके देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज प्लीज टेक योर सीट। प्लीज मीन्स होता है कृपया, कृपया टेक योर सीट, अपना स्थान ग्रहण करें। तो इस वाक्य में एक रिक्वेस्ट की जा रही है, यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है कि अपना स्थान आप ग्रहण करें, इसलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है लीव द रूम। लीव माने छोड़ दो और रूम मीन्स कमरे को, कमरे को छोड़ दो मीन्स कमरे से बाहर चले जाओ। तो यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है, इसलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज मीन्स हमेशा या सदैव, स्पीक मीन्स बोलना और ट्रुथ माने सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ये तो कोटेशन भी हमने पढ़ी है, छोटे पर से ही सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो ये कोटेशन जो है ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है डोंट प्ले हियर। डोंट मीन्स नहीं, प्ले मीन्स खेलो, हियर मीन्स यहाँ मत खेलो। तो ये भी कमांड दिया जा रहा है, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि यहाँ पे मत खेलिए, इसलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो बच्चों अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनको कि हिंदी में हम विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं। इनकी डेफिनेशन है सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग और इमोशन आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वो वाक्य जो हमारे मन में अचानक आए भाव को प्रकट करते हैं। इन वाक्यों में हमें पहले से नहीं मालूम होता है कि इस चीज को देख के हम ऐसा बोलेंगे। अचानक हमको कोई चीज दिखाई दी जो हमें बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी या बहुत खराब लगी, तो हमारे मन में जो अचानक भावना आई उस वस्तु को देखकर, उस दृश्य को देखकर, वो जो सेंटेंस हम बोलेंगे तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि सडन फीलिंग, अचानक आने वाली भाव या भावना, या इमोशंस जो अपने मन में हम विचार रखते हैं, वो सारे इमोशंस होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी ये निशान जो होता है ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहलाता है और सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इस साइन का प्रयोग होता है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आते हैं, जैसे कि हुर्रा, ये खुशी का प्रतीक होता है। ब्रेवो, अलास, ओ एक्सेट्रा, इस तरीके के जो शब्द हम प्रयोग करते हैं और इनके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, तो ये सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हुर्रा वी वॉन द मैच। यहाँ पे वाक्य में बताया जा रहा है कि हम जो है मैच को जीत गए हैं। यहाँ पे एक खुशी
खुशी प्रकट की जा रही है। जैसे ही मैच जीते, जब भी कभी टीम इंडिया, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, टीम इंडिया जीतती है तो हम सभी लोग अपने घर में ही उछल पड़ते हैं। तो वही जो भावना होती है वो आपकी इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है। सेकेंड है अलॉस। अलॉस जो है वो दुख को प्रकट करता है। कोई ऐसी बात जो अप्रिय हो, जो अच्छी ना हो, उसको सुनने के बाद में अलॉस का प्रयोग होता है। जैसे अलॉस ही इज नो मोर, वो अब नहीं है। जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम ही इज नो मोर का प्रयोग करते हैं और इसके साथ में अलॉस का प्रयोग करते हैं। तो ये दुख को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज। रोज कितना सुंदर है। हम किसी पार्क में गए, हम वहां पे खेलने गए थे और हमने वहां पे कोई सुंदर सा फूल देखा, रोज देखा, तो हमारे मन में तुरंत आता, अरे वाह कितना सुंदर फूल है। तो ये जो भावना हमारे मन में तुरंत आई, ये जो वाक्य बना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो बच्चों, आज हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि सेंटेंस जो है वो 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बच्चों, अब अगले वीडियो में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। बाय बाय बच्चों।